दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि फीफो और लीफो में क्या अंतर है। आपने भी कई बार इंटरव्यू में ये सवाल सुना तो होगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। इस विजुअल विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत दिलचस्प है। हम यहाँ ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सामानों को अच्छी तरह व्यवस्थित करके एक बिजनेस न सिर्फ पैसे बचा सकता है बल्कि बर्बादी को बिल्कुल जीरो पर ला सकता है। आइए इन्वेंट्री के बहने के तरीके यानी उसके फ्लो को थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए फटाफट इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री बेसिक्स, उसके बाद फीफो को समझेंगे, फिर लाइफो को जानेंगे, दोनों के बीच के अंतर को विजुअलाइज करेंगे और आखिर में फीफो के फायदों पर चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिक्स। यहाँ सबसे अहम बात ये सामने आती है कि आखिर इन सामानों को ट्रैक करने और मैनेज करने का असल मतलब क्या होता है। सही मायने में देखा जाए तो एक सफल मैनेजमेंट इस बात पे टिका होता है कि चीजों की खरीद या उनके बनने के क्रम को यानी उनकी टाइमिंग को कितनी बेहतरी से समझा गया है। खपत को बेहतर बनाने के लिए उन्हें तारीख के हिसाब से प्रोसेस करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। अब बढ़ते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को समझना। ये इन्वेंट्री का सबसे पहला और मुख्य ढांचा है। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ये सुनने में बड़ा ही आम सा नियम लगता है ना? पर इसका असर सच में बहुत बड़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब बस ये है कि जो मटेरियल सबसे पहले खरीदा या बनाया गया है वही सबसे पहले इस्तेमाल भी होगा या फिर बेचा जाएगा। अगर इसे एक फैक्ट्री के नजरिए से देखें तो क्रम कुछ इस तरह चलता है। बैच बी को छूने से पहले बैच ए का पूरी तरह से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है और जब बी पूरी तरह खत्म हो जाए तभी बैच सी की तरफ बढ़ा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही कड़ा अनुशासन है। वैसे ये तरीका सिर्फ बड़े बड़े वेयरहाउस तक ही सीमित नहीं है। हमारा समाज लगातार इसी लॉजिक पर काम करता रहता है। जैसे मेट्रो या रेलवे स्टेशन की लाइन में जो इंसान सबसे पहले खड़ा होता है वही सबसे पहले अंदर भी जाता है, या फिर दुकान से सबसे ताज़ा दूध खरीदना। और हाँ, पानी का फ्लो तो सबसे कमाल का उदाहरण है। पानी एक पाइप से गुजरता है तो पुराना पानी पहले बाहर निकलता है और नया पानी बिल्कुल उसके पीछे पीछे आता है। इस फिजिकल डिसिप्लिन को एक आम रसोई घर यानी किचन के उदाहरण से भी बखूबी समझा जा सकता है। आटे के डिब्बे का उदाहरण ही ले लीजिए। जब नया आटा लाया जाता है तो बचे हुए पुराने आटे को जानबूझकर पहले एक अलग बर्तन में निकाल लिया जाता है। उसके बाद नया आटा डिब्बे के बिल्कुल नीचे डाला जाता है और पुराना आटा वापस ऊपर रख दिया जाता है ताकि वो पहले इस्तेमाल हो सके। देखा जाए तो यही असल में फीफो है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट को समझना। आइए इसकी तुलना एक बिल्कुल ही विपरीत सिस्टम से करते हैं। जो बाद में आएगा वही पहले जाएगा। इस कार्यप्रणाली के तहत किसी भी जगह पर जो चीज बिल्कुल नई और सबसे आखिर में आई है वही सबसे पहले बाहर भी निकाली जाती है। ये फाइफो का एकदम उल्टा काम करता है। ये आमतौर पर तब होता है जब चीजों का ढेर लगाया जाता है, यानी उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। जैसे 10 सिक्कों के ढेर से सबसे ऊपर वाला सिक्का उठाना। या फिर इस सिचुएशन को विजुअलाइज किया जा सकता है कि अगर पहले से रखे 2 टन कच्चे माल के ठीक ऊपर 10 टन नया माल डाल दिया जाए तो पुराना माल पूरी तरह से नीचे दब जाएगा और ऐसी स्थिति में सिर्फ नया माल ही सबसे पहले निकल पाएगा। चौथा हिस्सा, इन दोनों के अंतर को विजुअलाइज करना। किसी भी बिजनेस पर इन दोनों सिस्टम्स का क्या असर पड़ता है ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक इनकी भौतिक संरचनाओं को आमने सामने रखकर देखा न जाए। इन दोनों में सबसे बुनियादी ढांचागत अंतर एक पाइपलाइन और एक स्टैक के बीच का है। एक खुली पाइपलाइन लगातार आगे बढ़ने और फ्लो को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ एक स्टैक पीछे से पूरी तरह बंद होता है, जहां भारी सामान एक के ऊपर एक रखा होता है और पुराना सामान हमेशा के लिए पीछे फंसा रह जाता है। अगर इन सिस्टम्स के अंदर नंबर वाले ब्लॉक्स को ध्यान में रखें तो पाइपलाइन ब्लॉक नंबर 1 को बिल्कुल नेचुरल तरीके से बाहर आने देगी, पर लाइफो वाले बंद बक्से में एक अलग ही समस्या होती है। पीछे फंसे पुराने ब्लॉक्स तक पहुंचने के लिए मजबूरन ब्लॉक नंबर 3 को हटाना ही पड़ता है क्योंकि उसने पूरा रास्ता बंद कर रखा होता है। और अब आखिर में 5वां हिस्सा, फाइफो के फायदे।
इस फ्लो को इतनी करीबी से समझने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज के समय में FIFO सिस्टम को लागू करने की इतनी सिफारिश आखिर क्यों की जाती है। नदी के प्राकृतिक बहाव की नकल करने से बिजनेस में आने वाली सारी रुकावटें खत्म हो जाती है। सामान बिल्कुल पानी की तरह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि माल की बर्बादी न के बराबर होती है और ऑपरेशंस हमेशा मार्केट के नए ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यह सुनिश्चित करके कि सबसे पुराना माल सबसे पहले बाहर निकले। ऐसी परेशानियां जैसे एक्सपायरी डेट्स, जंग लगना या स्टोरेज में फंसे रहकर सामान का खराब होना, ये सब जोखिम लगभग जीरो हो जाते हैं। पुराना स्टॉक पहले इस्तेमाल होने का सीधा सा मतलब है मुनाफे में बढ़ोतरी। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या एक बिजनेस या सिस्टम अपने संसाधनों को एक नदी की तरह प्राकृतिक रूप से बहने दे रहा है, या फिर उसकी सबसे पुरानी और कीमती संपत्ति किसी भारी स्टैक के सबसे नीचे दबकर धीरे धीरे बर्बाद हो रही है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना हर किसी के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।